ईरान ने आज ट्रंप पर तीसरी बार धोखा देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया था ईरान एनरिच यूरेनियम और परमाणु मुद्दे पर डील को राजी हो गया है। ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि डील में परमाणु मुद्दे पर अभी कोई बात नहीं हुई है। हॉर्मूज पर भी ईरान ट्रंप की शर्त मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो आईआरजीसी बहुत बड़ा हमला करेगी। ईरान ने अमेरिका के एक एडवांस फाइटर प्लेन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान में इंटरनेट बहाल होने के बाद ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ईरान की सड़कों पर कैसे निहत्थे लोगों का कत्लेआम हुआ, अब उसके वीडियो सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। खाड़ी में स्थायी युद्ध विराम होगा या महायुद्ध होगा, इसकी फुल रिपोर्ट आप देखिए। खाड़ी युद्ध का पहला राउंड 40 दिन, 2400 घंटे और 1,44,000 सेकेंड नॉन स्टॉप लड़ा गया। दूसरा राउंड सीज फायर के बावजूद अब भी चल रहा है, दनादन फायर हो रहे हैं। 40 दिन के युद्ध में 97 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल ने फूंक दिए। अमेरिका ने 84 लाख करोड़ रुपए, ईरान ने 12 लाख करोड़ रुपए और इजराइल ने 1,10,000 करोड़ रुपए गोला बारूद में खर्च कर दिए। युद्ध के पहले राउंड में ही 30,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम और गाइडेड बम गिराए गए। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर 15,000 से ज्यादा मिसाइलें मारी। ईरान ने इजराइल और खाड़ी के दूसरे देशों पर करीब 650 मिसाइलें दागी। सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की क्लस्टर मिसाइलों की रही, जिसने इजराइल में जमकर तबाही मचाई। ईरान ने 6,000 से ज्यादा ड्रोन चलाकर अमेरिका जैसी युद्ध मशीनरी को बैकफुट पर ढकेल दिया। ईरान ने युद्ध में अमेरिका के करीब 42 विमानों को तबाह किया। इनमें 25 के करीब F-35, F-16 और F-22 जैसे महंगे फाइटर प्लेन्स हैं। सीजफायर के दौरान भी फाइटर प्लेन गिराने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीरें अमेरिका के एडवांस फाइटर प्लेन F-22 रैप्टर की हैं। ईरान के एयर डिफेंस ने इसे बाहर गिराया। ईरान के आसमान में अमेरिका का F-22 रैप्टर धू धू कर जलता हुआ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। ट्रंप का F-22 रैप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। दुश्मन के राडार से गायब रहता है। यह आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरता है। यह युद्ध भूमि में फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट और फर्स्ट किल की तकनीक पर काम करता है। दुश्मन के राडार से बचने के लिए F-22 रैप्टर मिसाइलों और बमों को बाहर लटकाने के बजाय अंदर छिपा कर रखता है। ये 2,414 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैंतराबाजी करते हुए उड़ान भरता है। इसकी कीमत करीब $350 मिलियन है, जिसे ईरान ने मार गिराकर ट्रंप को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने 40 दिनों में 18,000 से ज्यादा बम गिराए, 1,000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान और स्ट्रेटेजिक अड्डों पर चलाई। ईरान के 4,000 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए। इजराइल अब भी उस डील के फेवर में नहीं है जिसका पर्चा लेकर ट्रंप बार बार सीज फायर का ऐलान करते हैं। इजराइल युद्ध से ही ईरान का फैसला करना चाहता है। ट्रंप अब युद्ध नहीं करना चाहते। युद्ध की कोरी धमकियां देकर बातचीत की टेबल पर ही डील फाइनल कर लेने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप पूरे तेवर के साथ आए थे। इरादा जता रहे थे डील होगी या युद्ध होगा। 2 घंटे में ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। उम्मीद थी सिचुएशन रूम से निकलने के बाद ट्रंप बड़ा धमाका करेंगे। हुआ बिल्कुल उल्टा। ट्रंप एकदम खामोशी के साथ चले गए। फिर ट्रंप ने एक पर्चा सोशल मीडिया पर लिखा,
पर्चे में वही पुरानी बातें ट्रंप ने बताई जो एक हफ्ते से वो बता रहे थे। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलेगा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं लेगा, हॉर्मुज में बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाएगा, एनरिच्ड यूरेनियम भंडार नष्ट कर देगा। ट्रंप के इस पर्चे को मुस्तबा ने यह कहकर फाड़ दिया कि ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, डील भी पूरी करना चाहता है, लेकिन परमाणु और एनरिच्ड यूरेनियम पर वो चर्चा ही नहीं करना चाहता। मतलब एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का दावा झूठा है। ईरान ने परमाणु को लेकर ऐसा कोई कमिटमेंट अमेरिका को दोहा में नहीं दिया है, जिसे ट्रंप अपने पर्चे में रोज दुनिया को बताते हैं। गालिबफ जो समझौते के लिए बातचीत कर रही टीम को लीड कर रहे हैं, वो ट्रंप को बार बार आईना दिखा रहे हैं। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, अमेरिका को एक्शन दिखाना होगा। अब सवाल उठता है कि ईरान किस एक्शन की बात कर रहा है। ट्रंप पहले ईरान के द्वीपों पर नाकेबंदी हटाएं, ईरान के तेल जहाजों को निकलने दें, ईरान के फ्रीज फंड को डिफ्रीज करें, ईरान पर लगे सैंक्शंस को खत्म करें। ईरान का जवाब मिलते ही ट्रंप ने गुस्से में ईरान को वार्निंग दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, ईरान फौरन वहां से अपने जहाज हटा ले वरना उन्हें उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने सोचा धमकी काम कर जाएगी, ईरान रात तक ट्रंप की मर्जी के मुताबिक डील कर लेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कासिम द्वीप पर अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। करमनशाह में ईरान ने सेवोम खोरदाद मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल से हिट किया। सेवोम खोरदाद 75 किलोमीटर दूर से अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को टारगेट कर तबाह कर सकता है। अमेरिका ने पिन पॉइंट अटैक कर ईरान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से मोर्चा खुल गया। ईरान ने इसका बदला और भयंकर तरीके से लिया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक कर दिया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। बेस पर तैनात कुछ अमेरिकी सैनिकों समेत कई कॉन्ट्रैक्टर मिसाइल अटैक में घायल हो गए। ईरानी हमले में अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया, दूसरे को भारी नुकसान हुआ। ऐसा तब हुआ जब कुवैत के एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। सोचिए, अगर ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाती तो क्या अंजाम होता। अमेरिकी बेस पर अटैक के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप क्या ईरान पर बड़े हमले का आदेश दे देंगे? क्या हॉर्मुज में बारूद बिछाने वाले ईरानी जहाजों को उड़ा देंगे? मार्च से मई तक ईरान ने हॉर्मुज में सैकड़ों नई माइंस बिछा दी है। ईरान का दावा है कि युद्ध से अमेरिका ना हॉर्मुज खुलवा सकता है और ना ही हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकता है। अगर हॉर्मुज पर लड़ाई भड़की तो दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा और गंभीर हो जाएगा। हॉर्मुज से 7 दिन में 200 से 250 कॉमर्शियल जहाज निकले हैं। इनमें करीब 25 भारतीय कॉमर्शियल जहाज भी हैं। ईरान से सिक्योरिटी गारंटी मिलने के बाद डेली करीब 30 से 35 जहाज हॉर्मुज पार कर रहे हैं। युद्ध से पहले 80 से 130 जहाज डेली हॉर्मुज पार करते थे। फिलहाल ट्रंप बैकफुट पर हैं। उनके तंत्रम ईरान के आगे फेल हो रहे हैं। ट्रंप पहले अपनी शर्तों पर डील कराना चाहते थे, अब हालात फिर बदल गए हैं। ईरान अपनी शर्तों पर डील चाहता है। ट्रंप झुकेंगे नहीं तो डील नहीं होगी। ट्रंप फायर करेंगे तो मुस्तबा उससे बड़े फायर करेगा। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन लंबे युद्ध के लिए अंडरग्राउंड बंकरों में तैयार है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, खाड़ी में युद्ध के बादल और गहराते जा रहे हैं। ईरानी सरकार के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजेई ने ट्रंप पर तीसरी बार धोखा देने का आरोप लगाया है। रेजेई ने कहा, ट्रंप बार बार अपनी डिमांड बदल रहे हैं, जो उनकी मंशा और नीयत पर सवाल उठाता है। अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट भी अब यही कह रहा है, अगर परमाणु पर डील नहीं होगी तो फिर युद्ध ही होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेगा। President Trump is laser focused on a great deal in Iran, has the patience to see it through in historic fashion.
to make sure they never have a nuclear weapon. Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world. And only one president was willing to lay it out on the line and ensure after 47 years that Iran is not capable of having a nuclear weapon. And so you saw it in how he's been talking about it publicly. Those goalposts haven't shifted at all, which is the expectation of the American people and what we've stated to Iran. So in the middle of negotiations, the closer they come to that reality, both now and into the future, the closer we're going to get to that kind of a deal. ईरान में 87 दिन बाद इंटरनेट बहाल हुआ है। इसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस्लामिक रिजीम की कथनी और करनी का फर्क बताने के लिए काफी है। ये वीडियो तेहरान की पीरूजी स्ट्रीट का है। इसे एक प्रदर्शनकारी ने इसी साल 9 जनवरी को अपने मोबाइल में कैद किया था। हजारों प्रदर्शनकारी इस्लामिक सत्ता के खिलाफ सड़क पर हैं। तभी IRGC के लोग आते हैं और भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। भीड़ में शामिल लोग ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं, अपना काम खत्म करो, मतलब निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने वालों का हिसाब करो। ये भीड़ ये भी कह रही है कि अगर ट्रंप अपना काम कर देंगे तो ईरान की जनता इस्लामिक सत्ता के खिलाफ फाइनल बैटल का आगाज करेगी। ये तस्वीरें 8 और 9 की दरमियानी रात की है, जब ईरान में इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। इस्लामिक रिजीम ने उन्हें गोलियां मरवा दी। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है सड़कें खून से लाल हैं। प्रदर्शनकारी जगह जगह पड़े हुए हैं। इंटरनेट वापस आने के बाद ईरान के लोग उन वीडियो को अब बेखौफ होकर अपलोड कर रहे हैं जो जनवरी से पहले और दूसरे हफ्तों में उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। ईरान के शहर दर शहर ऐसे ही प्रदर्शनों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान का हेरावी स्क्वायर है। भीड़ नारे लगा रही है, ईरान को इस्लामिक सत्ता से आजादी दिलाने की मांग कर रही है। 47 साल से शासन कर रहे मुल्ला रिजीम को दफन करने की डिमांड कर रही है। ईरान की इस्लामिक रिजीम नहीं चाहती कि ऐसे वीडियो दुनिया के सामने आए, इसीलिए 87 दिन के इंटरनेट पर लॉकडाउन लगा रखा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को ढूंढ कर ठिकाने लगाया गया। उनके घर वालों को इतना डराया गया कि वो दोबारा सड़क पर आने की हिम्मत तक न कर सके। फिर भी ईरान की बहादुर जनता जान जोखिम में डालकर ऐसे वीडियो अपलोड कर रही है। ईरान की जनता शाह की वापसी के नारे लगा रही है। ये बात इस्लामिक रिजीम को सबसे ज्यादा अखरती है, क्योंकि 1971 की इस्लामिक क्रांति में पहलवी राजवंश को सत्ता से उखाड़कर मुल्ला रिजीम ने ईरान पर कब्जा किया था। ये वीडियो ईरान के धार्मिक शहर मशहद का है। अली ख़ामेनी का होम टाउन है। यहाँ पर इस्लामिक सत्ता ने अपने ही देश के लोगों के सीने में गोलियां मारी। सड़कों पर खून बहता दिखा। IRGC और वासिज फोर्स गोलियां चलाती रही। इस्लामिक रिजीम ने स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों के साथ कैसी बेरहमी की वो इस वीडियो में देख सकते हैं। स्कूली छात्रा को कील लगे डंडों से इतनी निर्दयता से पीटा गया कि उनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद हो गए। उनकी असहनीय पीड़ा सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। गोलियों से घायल, खून से लथपथ ऐसे ही बच्चों को सड़क पर घसीट कर ले जाया गया।
जिसके निशान ईरान की गलियों में दिखाई देते हैं। अगर 87 दिन के बाद इंटरनेट नहीं ऑन होता तो इस्लामिक रजीम का ये क्रूर चेहरा सामने नहीं आता।